फिर वो लोग दोनों स्टेज पर आ जाते हैं और वो लड़का बोलता है ये शिंगे पहले तुम मुझ पर अटैक करो क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मुझे बोले मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। जिस पे ये शिंगे एग्री करता है और वो उस पर अटैक करने जाता है। तभी वो उस पर फायर बॉल फेंकता है तो वो फायर बॉल को अपने हाथों से चीर के उसे एक पंच मारता है जिससे सीधा उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। तो फिर वो लड़का उठता है और बोलता है शायद मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं था। तो फिर वो ये शिंगे के ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है तो उसके फायर बॉल को रोक लेता है। ये शिंगे भी उसका मजाक उड़ाने बोलता है मैं भी शायद पूरी तरीके से तैयार नहीं था। और फिर तभी वो उसके फायर बॉल से बचते हुए आता है और उसे सीधा एक पंच मारता है जिससे वो स्टेज के बाहर जाके गिरता है और वो ये फाइट हार जाता है। और फिर तभी ये शिंगे बोलता है तुम्हें याद है ना उस जो फैमिली के एल्डर को, तुम्हें याद है ना हमारे एग्रीमेंट के बारे में 3 माइंस का, और अब तो तुम ये बात से मना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एनी फैमिली के यंग मास्टर लिंगू है। इस पे वो आदमी बोलता है हम लोग अपनी बात से मुकरते नहीं है और वो माइंस उन लोगों को दे देता है। फिर वो ये शिंगे क्या करता है वो तीनों माइंस एन्यू फैमिली को बोलता है खरीदने के लिए। जो प्राइस पे आप देना चाहोगे हम लोग वो प्राइस पे उस माइंस को बेच देंगे। अभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसको लिन ने पहले रिजेक्ट किया था और बोलता है चलो अभी तुम मेरे अपोनेंट हो, मेरे से फाइट करो। जिस पे ये शिंगे उसको पहले ही बता देता है अगर तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो तो मैं तुम्हें फाइट के लिए मना नहीं कर सकता और मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ मैं इस लड़की के लिए यहाँ पर फाइट करने नहीं आया हूँ। ये देख के वो लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो लड़का बोलता है फिर ठीक है, तो फिर तुम तो अब से मेरे भाई हो, अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जिस पे ये शिंगे उसका थैंक्स कहता है। दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देने लगते हैं। ये देख के वो लिनियन भी शॉक हो जाती है। फिर वो लड़का उस पर ड्रैगन से एक जबरदस्त मूव से अटैक करता है तो ये शिंगे पीछे आता है और वो देखता है कि उसका स्पेयर एक्टिवेट हो रहा है। तो वो बोलता है अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा देर रुका तो मेरा आइस पेयर अपने आप एक्टिवेट होगा। तो फिर वो लड़के को बोलता है मैं हार गया इस फाइट में। तो लड़का बोलता है इंटरेस्टिंग, मतलब तुम्हारे पास कुछ और भी था अटैक के लिए जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर गिव अप कर दिया। फिर वो लड़की लिन आती है और वो बोलती है ये शिंगे तुम यहाँ पर ऐसे ही नहीं जा। वो उसे रोकती है। ये शिंगे पूछता है यिनलिन से तुम बीच में क्यों आई हो, हटो मुझे जाना है। जिस पे यिनलिन बोलती है तुम उसे हरा सकते थे, तुमने हराया नहीं है, तुमने गिव अप क्यों किया उसके अगेंस्ट में। तो ये शिंगे बोलता है मैं उससे सही में हार गया था इसलिए मैंने गिव अप करा। तो वो बोलती है मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तभी वो लड़की का वो दूसरा लड़का आ जाता है तो और वो बोलता है यिनलिन ये हम लोग के आपस की बात है, अगर तुम्हें मुझसे अभी मैरिज नहीं करना है तो तुम बोल दो, मैं अभी तुम्हारा वेट कर लूंगा। जिस पे यिनलिन बोलती है तुम इसमें बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों के बीच की बात है। और फिर वो ये शिंगे को फाइट के लिए चैलेंज करती है। जिस पर ये शिंगे बोलता है अब मैं अभी तुमसे नहीं लड़ सकता, मैं बहुत थक गया हूँ, अगर तुम्हें कभी फाइट करना है तो नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट ले लेना। जिससे यिनलिन को गुस्सा आता है तो वो ये शिंगे पर अटैक करने जाती है और तभी वहाँ पर युंग आके यिनलिन के अटैक को रोक देती है। तो ये शिंगे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युंग बोलते हैं मैं इधर तुम्हारे लिए आई हूँ। युंग सबके सामने अनाउंस करती है अगर किसी ने भी ये शिंगे को परेशान किया तो वो सीधा सीधा नॉर्थन सिटी का दुश्मन होगा। जिसपे लोग युंग के सामने बाउ डाउन करते हैं। ये शिंगे दूर हटता है और बोलता है प्रिंसेस मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें टूर्नामेंट में बहुत एंटरटेन किया, अभी खत्म, अभी आप चले जाइए यहाँ से। युंग को गुस्सा आता है, वहाँ पर बोलता है मेरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं और कंपटीशन भी अभी खत्म हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सारी चीजें नॉर्थन सिटी का किंग भी देख रहा होता है। वो सिपाही बोलता है किंग को अगर सर ये सारी न्यूज बाहर चले गई तो प्रिंसेस की बदनामी होगी। जिसपे किंग बोलता है अगर किसी ने भी ये बात बाहर फैलाई तो उसकी जबान मैं खुद पर्सनली काटूंगा। और फिर वो सिपाही बोलता है प्रिंसेस के रिप्लेसमेंट के लिए। किंग को गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो। फिर यूमिंग बोलती है मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करती रहूं। तो ये शिंगे वहां से बिना सुने चला जाता है और लिंगू को यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के चला जाता है। तभी जोयांग फैमिली का हेड आके ये सब बातें एन्यू फैमिली को बताता है और वो बोलता है वो लड़का बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है दिन पे दिन। तभी वहाँ का एक आदमी बोलता है यस सर, और हम लोग की एन्यू की फैमिली की वजह से उसकी आंट की जान गई थी, तो अगर हमने उसे और ताकतवर होने दिया तो शायद वो कल के दिन हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसके लिए उसे हमें अभी ही मानना होगा। तो फिर वो बोलता है जहाँ तक मैंने सुना है उसके बारे में वो हेवनली रेलम के 6 स्टेज पर है ना, तो अभी उसका काम खत्म कर दो, बाद में ये आफत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। बाद में वो ये भी बोलता है कि इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और ये शिंगे कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वहाँ पर उसे यूमिंग दिखती है सोई हुई, तो वो उसके पास जाता है और वो लोग दोनों आपस में बात करते हैं। तभी उन लोगों पर वो सिपाही अटैक कर देते हैं जिसको एन्यू फैमिली ने भेजा था। और तभी ये शिंगे उन लोगों की स्ट्रेंथ देख के बोलता है ये लोग लेवल के हेवनली लेलेम्पर है और मैं और आनशिंग युंग दोनों भी मिलकर इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो भागते भागते समंदर में कूद जाते हैं। फिर वो एक आइलैंड पर चले जाते हैं। वहाँ से फिर वो लोग उस आइलैंड पर एक जगह रुके हुए होते हैं। तभी उन्हें किसी की
की आहट होती है और वहाँ पर तभी एक बीस्ट आ जाता है और वो बीस्ट जो है सो हेवनली रेलम के 8 स्टेज पे होता है। तभी वो एक ज़ोर से पुकार करता है जिस पे वहाँ पर सिपाही भी आ जाते हैं, लेकिन वो उस बीस्ट को देख के डर जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो बीस्ट येशिंगे और युंगयुंग पर अटैक करता है जिससे दोनों भी अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग दोनों दूर जाके गिरते हैं, लेकिन उस पे फिर भी जो येशिंगे का आइस स्पीयर होता है उसका असर होता है और तभी युंगयुंग बेहोश हो जाती है। इंसिडेंट देख के वो सिपाही वहां से भाग जाते हैं। लोग बोलते हैं ये शिंगे तो उस बीच से नहीं बच सकता, तो हम लोग राजा को ये बोल देंगे कि ये शिंगे मर गया है। और फिर ये शिंगे उस बीच से लड़ते लड़ते वहीं पर थक जाता है और वो बीस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है तभी, लेकिन उसे कोई अटैक उस बीस्ट के ऊपर कोई अटैक करता है जिससे वो बीस्ट गिरकर एक ही अटैक में मर जाता है। यहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है तुमने मुझे उस सील से आज़ाद किया था और अब मैंने तुम्हारे लिए उस बीस्ट को मारा है। ये शिंगे वहाँ पर से फिर वो लड़की ये शिंगे को अपनी जगह पर लेके जाती है और वो सडनली होश में आता है, तो वो लड़की आके अपना नाम बताती है। वो बोलती है मेरा नाम शानसुंग है और तुम्हारी डांटेन को क्या हुआ। वो ये शिंगे से पूछती है तो ये शिंगे पूछता है मेरी डांटेन को क्या हुआ। फिर उससे वो एक आदमी का नाम पूछती है जिसपे ये शिंगे बोलता है मुझे नहीं पता वो कौन है। मिस्टीरियस लड़की ये शिंगे का ट्रीटमेंट करती है जिससे उसे बहुत पेन होता है। सीन में हमें युंगयुंग दिखती है और वो उसे एक वाइट वुल्फ उठाता है, तो वो उस वाइट वुल्फ को देख के डर जाती है। तभी वो वाइट वुल्फ उसके लिए एक लेटर लेके आता है जिसमें लेटर में ये लिखे हुआ रहता है कि मैं ये शिंगे को लेके जा रही हूँ और वो बिल्कुल ठीक है, उसकी फिक्र मत करो। तो युंगयुंग वो लेटर देख के समझ जाती है वो किसी लड़की ने लिखा है, तो उसे गुस्सा आता है और वो लेटर फेंक देती है। फिर वो वुल्फ से पूछती है ये शिंगे किधर है, तो वो मुझे नहीं पता बोलता है इशारे में। तो फिर वो ये शिंगे को ढूंढने उस वुल्फ के साथ चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये शिंगे दिखाता है जिसपे वो लड़की बोलती है अभी तुम्हारी और डबल हो जाएगी, जब भी तुम कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसपे ये शिंगे उसे थैंक्स कहता है, तो वो बोलती है तुम्हारी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है और फिर तभी वो वहाँ से चली जाती है। अभी ये शिंगे को याद आता है वो सिपाहियों ने हमें बीस्ट के साथ देखा था, तो वो मुझे मरा हुआ समझ के मेरी फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये देख के ये शिंगे बहुत स्पीड में भागता है, लेकिन वहाँ पर उसके विलेज में एन्यू फैमिली के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि बोलता है तुम लोग ये सब ये शिंगे की वजह से भुगत रहे हो, वो तो मर गया लेकिन अब तुम लोग भी मरोगे। दो गार्ड एक लड़की को पकड़ के लेके आते हैं और वो बोलते हैं तुम हमारे मास्टर की सर्वेंट बनोगी। तो उसका मास्टर उसके करीब आने लगता है, लेकिन वो एक गार्ड की तलवार लेके अपना गला काट के वहीं मर जाती है। तो मास्टर बोलता है उस लड़की के बिहेवियर को देख के अभी यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सारे विलेज वालों को मार दो। तो तभी वहाँ पर ये शिंगे आता है और अपने एक पंच से उस मास्टर को मार देता है। देख के उसके पेरेंट्स बोलते हैं ये शिंगे तुम जिंदा हो, और फिर वो एक एक करके सबको मारने लगता है। सोनहांग फैमिली के तो हेड को जमीन में गाड़ देता है और वो सभी को बोलता है तो मैंने तुम लोगों की डांटेन भी इरेज कर दी, लेकिन ये बहुत कम है जो तुम लोगों ने इतने साल से हम लोग पर जुल्म कर दिया है। और अपनी फैमिली को जाके बता दो मैं आ रहा हूँ उन लोग से बदला लेने के लिए। फिर उन लोगों के जाने के बाद विलेज का हेड ये शिंगे को बुलाता है और वो बोलता है मैं विलेज का हेड लेके बेकार हूँ, मैं अपनी लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता हूँ, तो तुम मेरी जगह पे आ जाओ ये शिंगे। तो ये शिंगे बोलता है नहीं मास्टर मैं नहीं आ सकता। फिर तभी उसके फादर भी आते हैं और बोलते हैं फादर हमें पता है ये शिंगे स्ट्रांग है, लेकिन अभी उसकी कल्टीवेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उसे अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। तो उसे एक सिंबल भी देने लगता है जो विलेज के हेड का होता है। तो ये शिंगे बोलता है मैं विलेज का हेड तो नहीं बन सकता, लेकिन क्या मुझे वो सिंबल मिल सकता है, क्योंकि वो सिंबल सेम वही डॉल्फिन का होता है। तो विलेज का हेड बोलता है वैसे तो ये बेकार है, बस ये एक ऐसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ भी यूज़ नहीं होता, फिर भी तुम इसे ले सकते हो, बोल के वो सिंबल ये शिंगे को वो दे देता है। तो लोग सारे एन्यू फैमिली के हेड के सामने आते हैं और बोलते हैं फादर उसने हमें बहुत मारा और हमारी डांटेन भी इरेज हो गई, जिसपे एन्यू फैमिली के हेड को बहुत गुस्सा आता है और वो लोगों को बहुत सुनाता है। फिर वो फाइट के लिए रेडी होने को बोलता है सबको। और यहाँ पर मॉर्निंग में सुबह विलेज का एल्डर बोलता है हम सारे बच्चों को और ये शिंगे को टेंशन सिटी भगा देंगे और हम लोग एनी फैमिली का सामना करेंगे, जिस पे ये शिंगे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है और वो बोलता है हमारे ट्रेसेस से वो लोग हमें पहचान लेंगे। तो फिर विलेज का एल्डर पूछता है हमें क्या करना चाहिए। शिंगे बोलता है हम लोग लड़ेंगे, जब तक हम लोग मर नहीं जाते तब तक लड़ेंगे। विलेज का हेड बोलता है लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। तो वो बोलता है नहीं देर नहीं हुई, हम लोग अभी से भी लोगों को मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं। अभी वहाँ पर एक लड़का भागते हुए आता है और वो बोलता है हमारे सिटी में प्रिंसेस आई है नॉर्थ
नॉर्थन सिटी की और एक वो वाइट कलर के वुल्फ पे बैठ के आई है। तो तभी ये शिंगे उधर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर यूंग यूंग होती है और वो उस वुल्फ को सहला रही होती है। फिर ये शिंगे उससे पूछता है तुम्हें ये वुल्फ कहाँ से मिला, तो जिस पे वो बोलती है जब मैं उठी थी तो ये वुल्फ मेरे सामने बैठा हुआ था और सब में अच्छी बात ये है हम इंसानों की बात भी सुन सकता है। तो फिर ये शिंगे उसको जाके छूता है और उसकी पावर चेक करता है तो उसकी पावर लेवल उससे 100 टाइम ज़्यादा होती है। फिर वो युंग युंग से पूछता है मुझे फ़ाइट के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तुम तो नॉर्थन सिटी की प्रिंसेस हो ना, तुम्हें इसके बारे में आइडिया होगा। तो उस पर बोलती है ये बहुत ईजी है, मैं एक टीचर को जानती हूँ, उन लोगों के पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो रिक्रूट होने के लिए तैयार होंगे और तो और मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ जिसपे वो मेरी बात भी आराम से सुन लेंगे। फिर वो बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ये सारे लोगों को रिक्रूट करने में, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, से तुम जहाँ भी जाओगे मुझे साथ में लेके जाओगे। तो जिसपे शिंगे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। तो वो उसे रोकती है और बोलती है ठीक है मैं बुलाऊंगी उन लोगों को। फिर वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और उसका फादर आता है और बोलता है शिंगे बाहर बहुत सारे लोग आए हैं। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर बहुत लोग होते हैं। तो ये शिंगे का एल्डर पूछता है शिंगे क्या इन लोगों को तुमने बुलाया है। तो वो युंग युंग की तरफ देखता है तो युंग युंग बोलती है नहीं मेरे लोग एक हफ्ते बाद आने वाले थे। फिर उसमें से एक आदमी बोलता है व्हाट्स द मैटर सर, लोग यहाँ पर आए हैं आपसे रिक्रूट होने के लिए। तो ये शिंगे बोलता है मैं आप लोगों में से सिर्फ थोड़ों को ही रिक्रूट कर सकता हूँ, हम लोग के पास फ़ंड की कमी है। जिस पे वो आदमी बोलता है नहीं हम लोग फ़ंड के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, आपने हम लोगों के मास्टर की जान बचाई है तो हम उसका एहसान चुकाने आए हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। ये बोलती है शिंगे क्या तुम्हें ऐसा लगता है इन लोगों को लिनहोंग ने तो नहीं भेजा होगा। ये बोलता है बहुत अच्छा होगा अगर वो लिनहोंग हुआ तो। फिर वो सारे लोगों का वेलकम कर देता है वहाँ पर और यहाँ पर ये सीरीज़ का सारे एपिसोड ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे इसका सीज़न 2 आएगा मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।